स्वामी स्वामी रामकृष्णानंद भक्ति का उज्जवल आदर्श स्थापित करने के लिए ही मानो आए थे रामकृष्ण संघ में। इस युग के लिए वे एक आदर्श हैं भक्ति, दास्य भक्ति के। स्वामी रामकृष्णानंद, स्वामी विवेकानंद उनके बारे में कहते हैं कि वे इनके गुणों में इतने मुग्ध थे, स्वामी रामकृष्णानंद के गुणों से इतने मुग्ध थे स्वामी विवेकानंद कि वे कहते हैं जब वराहनगर मठ में परिस्थिति बहुत ही प्रतिकूल थी, उस समय भी शशि आधार स्तंभ की तरह मठ, वराहनगर मठ का एक सपोर्ट था। यदि शशि नहीं रहता तो हमारा ये मठ कहाँ बह जाता। शशि था, इसीलिए आज हम सब लोग एक साथ हैं और हमारा ये मठ है। ये स्वामी विवेकानंद जी की उक्ति है। और भी कहते हैं वह एक स्थान को जागृत कर किस तरह से बैठा रहता है, स्थिर रहता है, जगाए रखता है। शशि के ऊपर उनको इतना विश्वास था, इतना प्रेम था उनके गुणों को देखकर कि वो जब विदेश में थे, अमेरिका में थे, तब उन्होंने उनको अपनी सहायता के लिए बुला भेजा था। वे कहते थे, उन्होंने कहा था अपने गुरु भाइयों से कि शशि ही एकमात्र तुम लोगों में ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ का काम जो है कर सकता है। मुझे शशि पर विश्वास है, मेरा प्रेम है, वही तुम लोगों में एकमात्र व्यक्ति है जो यहाँ आने योग्य है। शशि इज़ द ओनली मैन, ट्रू मैन हु कैन डू द वर्क। ये स्वामी जी कहते हैं। तो स्वामी जी का इतना भरोसा, बाद में जब विदेश तो नहीं जा पाए, शशि ने शारीरिक उनकी बाधा थी जाने में, उनका चर्म रोग था जिसके कारण डॉक्टरों ने विदेश जाने से मना किया। परंतु बाद में विदेश से जब लौटकर आए स्वामी विवेकानंद, तब उन्होंने मद्रास में एक मठ स्थापित करने के लिए शशि को वहाँ भेजने की बात अपने मन में सोच रखी थी। मद्रास के भक्तों ने जब स्वामी जी से इसका जिक्र किया था कि आप यहाँ मठ स्थापित कीजिए, तो स्वामी जी ने कहा हाँ, मैं एक अपने ऐसे गुरु भाई को भेजूँगा आप लोगों के पास जो आप लोगों में कट्टर से कट्टर ब्राह्मण है, उससे भी अधिक कट्टर है वो, और उसका शास्त्र ज्ञान, उसकी पूजा पाठ और ध्यान परायणता अतुल्य है। तो इन गुणों से शशि जो हैं स्वामी जी के अत्यंत प्रिय थे और वे उन पर बहुत भरोसा रखते थे। बाद में दक्षिण भारत उनको भेजा गया था। शशि महाराज का जन्म जो है 13 जुलाई 1863 को रविवार के दिन आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी के दिन हुआ था। वे, उनके पिता जो हैं, उनके पिता गिरीश नहीं, कौन गिरीश चंद्र घोष तो शरद चंद्र के पिता थे, और इनके पिता थे तारक के पिता ईश्वर चंद्र और गिरीश चंद्र के पिता जो हैं दोनों भाई थे, राजचंद्र और रामानंद।
ये दोनों भाई थे। इस तरह से शरत और शशि का घनिष्ठ रिलेशन था। इनके पिता तांत्रिक साधक थे, ईश्वर चंद्र, और एक बार उन्होंने काली घाट में माँ को बालिका के रूप में दर्शन किया था। इनके घर में हमेशा नित्य पूजा होती थी, मनसा, शीतला और नारायण की। इनकी माता अत्यंत ही धर्मपरायणा और लज्जाशीला थीं। वे घर के सगे संबंधियों के सामने भी घूंघट काट के रखती थीं। उनका वर्ण गौर था और शशि को भी यह गौर वर्ण मिला था। इस तरह से धार्मिक वातावरण में पलने से शशि का मनोभाव भी बचपन से ही धर्म के प्रति अधिक उनके मनोभाव में झुकाव दिखता था और वे बाद में दिन के आठों प्रहर एक ही आसन में बैठकर पूजा पाठ में बिता सकते थे, जब ध्यान कर सकते थे। उनके लिए यह बहुत आसान बात थी। शशि का जन्म जो है इच्छापुर ग्राम में हुआ था। वहाँ उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता आए और शरत चंद्र के घर में ही रहकर, गिरीश चंद्र के पास रहकर वे अध्ययन करने लगे। बहुत ही मेधावी छात्र थे शशि। प्रवेशिका की परीक्षा उन्होंने उच्च योग्यता से प्राप्त की और छात्रवृत्ति भी उन्हें मिली थी। इसके बाद प्रवेशिका परीक्षा पास करके उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में बीए पढ़ने के लिए प्रवेश लिया और मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में पढ़ाई करते समय अध्ययन करते समय वे ब्राह्म समाज में आने जाने लगे। शरत चंद्र के साथ दोनों भाई आते जाते थे। तो इस तरह से केशव चंद्र के व्याख्यान और ब्राह्म समाज की पत्रिका से श्री रामकृष्ण देव परमहंस के बारे में उन्हें ज्ञात हुआ। श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए शरत और शशि अपने एक मित्र के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचते हैं। उस दिन श्री रामकृष्ण देव का कमरा जो है भक्तों से भरा हुआ था। उन्होंने शशि और शरत का स्वागत किया, आदरपूर्वक बैठाया अपने कमरे में। साथ ही साथ उनको जब ज्ञात हुआ कि ये दोनों ब्राह्म समाज में आते जाते हैं तो उन्होंने पूछा, शशि से ही पूछा कि तुम्हें साकार में विश्वास है या निराकार में विश्वास। शशि ने सरलतापूर्वक उत्तर दिया, महाशय ईश्वर हैं या नहीं यही तो पता नहीं, फिर उनका साकार और निराकार कैसा। तो इस तरह से उनकी सरलतापूर्ण इस उत्तर को सुनकर ठाकुर जो हैं श्री रामकृष्ण देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और फिर भक्तों से जो वहाँ उपस्थित थे, बहुत से लोग बैठे हुए थे, उनसे बातचीत करते हुए कहते हैं कि आजकल के माता पिता बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते हैं, ब्याह कर देते हैं और कुछ बड़े ना होते होते थोड़े कॉलेज से निकलते पढ़ लिख करके ये 3-4 बच्चों के बाप बन जाते हैं। उनका कहने का तात्पर्य था श्री रामकृष्ण देव के कि उनके समझने से पहले ही जीवन में क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह निर्णय लेने की क्षमता उनमें विकसित होने के पहले ही माता पिता जो है उनका विवाह कर देते हैं। यह अनुचित है, उनकी दृष्टि में अनुचित था। तो इसी को उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। फिर वहाँ बैठे हुए भक्तों को इनमें ज़रा आपत्ति लगी। उन्होंने कहा कि तो क्या महाशय विवाह करना अनुचित है। श्री रामकृष्ण देव ने उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और उनके कमरे में ही एक बाइबल रखी हुई थी
उस बाइबिल को निकाल कर उसके चिन्हित अंश को शशि को पढ़ने के लिए दिया, कहा कि इसे पढ़ो। उस अंश में लिखा हुआ था, शशि ने पढ़ा कि जो अविवाहित हैं और विधवा हैं उनसे मैं कहता हूँ कि वे विवाह ना करें तो ही अच्छा है, परंतु यदि इस संयमित जीवन को पालन करने में यदि वे असमर्थ हैं और उनके अंदर वासना की आग जो है जलती रहती है, तो उनके लिए विवाह कर लेना ही उचित है ऐसे व्यक्ति के लिए। इस तरह से उनका पाठ जो है समाप्त हुआ। इसके बाद श्री रामकृष्ण देव ने समझाया कि विवाह ही सारे बंधनों का मूल है। तो इसे सुनकर फिर से एक सज्जन कह उठते हैं, तो महाराज यह सृष्टि कैसे चलेगी? यदि विवाह नहीं करेंगे तो ईश्वर की सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भक्त कहते हैं कि तो ये फिर आप कहना चाहते हैं कि विवाह करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मैं ऐसा नहीं कहता कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, लेकिन जिनको विवाह करना है वो विवाह कर सकते हैं। ये तो हम लोगों की आपस में एक बात हो गई। मुझे जो उचित लगा मैंने वह बात कही। अब आप लोगों को जो उचित लगे, जितना उचित लगता है उतना उसका सार भाग जो है ग्रहण कर सकते हैं। उस दिन परिस्थिति कुछ प्रतिकूल थी, इसलिए शशि से अधिक बातचीत नहीं हो सकी, शशि और शरद से। इसलिए श्री रामकृष्ण देव उनसे कहते हैं कि और आया करो यहाँ दक्षिणेश्वर में, पर अकेले आना। धर्म की साधना अत्यंत गोपनीय चीज़ है, इसे अकेले में ही किया जाना चाहिए। इस तरह से उन लोगों ने उस दिन विदा ली, परंतु शशि का मन जो है श्री रामकृष्ण देव ने इस पहले दर्शन में ही जीत लिया था। इस तरह से शशि अब जब भी उन्हें कॉलेज से अवसर मिलता था आने जाने लगे दक्षिणेश्वर। इसके फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव से उनका संबंध जो है गहरा होता गया। शशि जो हैं केशव चंद्र सेन के पुत्र के गृह शिक्षक भी थे कुछ दिन के लिए, अत्यंत मेधावी थे। बार बार इस तरह दक्षिणेश्वर आने जाने से उनकी पढ़ाई में बाधा आएगी, यह सोचकर घर के लोगों ने, अभिभावकों ने उनके आने जाने का विरोध किया, परंतु शशि अटल रहे। वे दक्षिणेश्वर उसी तरह से आते जाते रहे। ठाकुर बीच बीच में उन्हें रात रुक जाने के लिए कहते थे, परंतु शशि के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उनको अर्थ जुटाने के लिए बाहर काम भी करना पड़ता था, इसलिए वे नहीं रुक पाते थे। परंतु दिन में जब आते थे, जब भी उनको अवसर मिलता था, वे ठाकुर की जितनी भी हो सके सेवा करने की कोशिश करते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण देव को बर्फ़ खाने की इच्छा हुई, तो शशि जो है बर्फ़ ले आते हैं। गर्मियों के दिन थे, उन दूर से गमछे में बांधकर ले आए बर्फ़, और बर्फ़ जो है पिघला नहीं था। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने उसको संभाल के ले आए थे बर्फ़। तो ठाकुर कहते हैं, देख, मैं जिसके हाथ का जल चूता नहीं है उसके हाथ की चीज़ जो है नहीं ग्रहण नहीं कर पाता, परंतु मैं तो देख रहा हूँ तू कृपण नहीं है। जिसके हाथ में जल चूता नहीं है वो उसको लोग कृपण कहते हैं, परंतु तू कृपण नहीं है, तू तो दाता है। बहुत ही गर्मी से उस दिन शशि का चेहरा जो है लाल हो गया था और पसीने से लथपथ हो गए थे। तो ठाकुर ने कहा कि तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है, अब थोड़ा विश्राम कर लो। एक और दिन ठाकुर को इस तरह से, जब वो काशीपुर में थे, तो जामरुल खाने की इच्छा हुई थी।
वह जामरुल का मौसम नहीं था और शशि को जब इस बात का पता लगा कि ठाकुर श्री रामकृष्ण देव को जामरुल खाने की इच्छा हुई है, तो ठाकुर से उनका इतना प्रेम था कि ठाकुर जो चाहते थे, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, कहने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, वे उसको करने के लिए प्राणपण से लग जाते थे। उन्होंने भक्तों से पूछताछ की कि कहीं जामरुल मिल सकता है क्या। पता चला कि एक भक्त के घर किसी ने जामरुल देखा है, जामरुल लगे हुए हैं उसके घर में। शशि वहाँ पहुँच गए, बहुत दूर था, और वहाँ से जामरुल जो है ले आते हैं। तो सत्य संकल्प ठाकुर हैं, उनके मन में जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वह पूर्ण हो ही जाता है। सत्य संकल्प, उनके मन में जो इच्छा आती है वह बाहरी जगत में जो है उपलब्ध हो ही जाता है। शशि जब जामरुल लेकर ठाकुर के पास उपस्थित होते हैं तो अरे कहाँ से जामरुल मिल गया, अभी तो ये जामरुल का मौसम नहीं है। उन्होंने बताया कि आपकी इच्छा होने से ही सब चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, प्राप्त हो जाएंगी। तो ठाकुर की सेवा में लगे हुए शशि इस तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और ठाकुर की सेवा भी करते थे। एक बार वहाँ आने जाने से दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ और भी उनके गुरु भाइयों के साथ शशि का संबंध जो है गहरा होता है। फिर नरेंद्र से सूफ़ी काव्य की प्रशंसा सुनकर शशि को मूल सूफ़ी ग्रंथ पढ़ने, अध्ययन करने की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने फ़ारसी सीखना चाहा। वे फ़ारसी का भाषा का अध्ययन करने लगे। एक दिन दक्षिणेश्वर में बैठकर ही एकाग्र चित्त होकर फ़ारसी का अध्ययन कर रहे थे। ठाकुर ने 3 बार शशि को पुकारा, लेकिन शशि सुन नहीं पाए, ठाकुर के समीप आ नहीं पाए। कुछ देर बाद जब ठाकुर के निकट पहुँचते हैं तो ठाकुर कहते हैं कि इतने एकाग्र चित्त से क्या कर रहे थे। शशि ने कहा कि वो फ़ारसी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, बताया ठाकुर को। ठाकुर सावधान कर देते हैं शशि को, देख यदि अपरा विद्या में डूबकर तू परा विद्या को भूल जाएगा तो तेरा हृदय जो है भक्तिहीन हो जाएगा। इसी दिन से ही, उसी समय से शशि का फ़ारसी सीखना जो है समाप्त हो गया। शशि जन्म से ही भक्ति लेकर जन्मे थे। उनका हृदय जो है भगवान के प्रति एक अद्भुत प्रेम था, उनके हृदय भरा हुआ था उनका हृदय। इस तरह से जन्म से ही उनका भगवान के प्रति भक्ति थी। इसे ठाकुर समझ चुके थे और उन्होंने इस भक्ति को ही और अधिक बढ़ाने के लिए, जिससे यह भक्ति कहीं इसकी दिशा ना बदल जाए, उन्होंने शशि को सावधान कर दिया। इसके बाद शशि ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जब श्यामपुकुर में चिकित्सा के लिए, कैंसर की चिकित्सा के लिए आते हैं तो वहाँ सेवा के लिए बहुत इन लोगों की आवश्यकता होती है। शशि अब श्यामपुकुर में रात भी रुकने लगे। उस समय वे BA फाइनल की परीक्षा देने का समय था। तो उनके घर के पास के पड़ोसी वृद्ध ने शशि को सावधान करते हुए कहा था कि देखो, गुरु सेवा ठीक है, लेकिन पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, परीक्षा अच्छे से पास कर लो, परीक्षा दे लो, उसके बाद गुरु सेवा करते रहना। शशि ने कहा, महाशय आप क्या निश्चित रूप से बता सकते हैं इसके पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी? तो उन्होंने गुरु सेवा को ही प्रधानता दी थी और पढ़ाई उसको उनके लिए गौण था। श्यामपुकुर में सेवा के बाद काशीपुर में आते हैं। काशीपुर में तो बिल्कुल जी जान से खाना पीना भूलकर वे ठाकुर की सेवा में लगे रहते थे। उनका नहाना धोना भी नहीं हो पाता था। ठाकुर कितनी बार कहते थे कि जा नहा ले, खा ले, तब वो कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। कभी कभी पंखा झलते झलते बहुत देर हो जाती थी, तब ठाकुर उनके हाथ से ज़बरदस्ती पंखा लेकर के लाटू के हाथ में दे दिया करते थे।
इस तरह से उनका प्रेम जो है ठाकुर के प्रति कितनी ही तरह से प्रकाशित होता था, प्रकाश में आता था। वे इसके लिए नहीं करते थे, परंतु उनका यह सहजात था, स्वभाव था, स्वाभाविक था उनके लिए। इसके बाद यह जो प्रेम है वह ठाकुर की महासमाधि के दिन की घटना से और अधिक व्यक्त होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब ठाकुर महासमाधि में मग्न हो गए, बिल्कुल समाधि में लीन होने वाले थे, उस दिन शशि डॉक्टर को बुलाने के लिए, डॉक्टर को ढूंढने के लिए 7 मील तक दौड़ते हुए जाते हैं। तब उनके स्थान में जाकर देखते हैं डॉक्टर के घर में कि डॉक्टर नहीं है, वे कहीं दूसरी जगह मरीज देखने के लिए चले गए हैं। शशि फिर 2 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते उस मरीज के यहाँ पहुँचते हैं और डॉक्टर को एक तरह से खींचते हुए वहाँ से दक्षिणेश काशीपुर ले आते हैं। डॉक्टर देखते हैं ठाकुर की, लेकिन उनकी महासमाधि उस दिन भंग नहीं होती है। शाम को और भी विश्वनाथ उपाध्याय आते हैं और भी 1-2 डॉक्टर, चिकित्सक, कविराज आते हैं। वो शशि से कहते हैं कि उनके मस्तक में और पाँव में घी मालिश करने से हो सकता है समाधि भंग हो जाए। शशि वैसा ही करते हैं, परंतु कुछ होता नहीं है। यह अंतिम समाधि थी ठाकुर की। दूसरे दिन ठाकुर का पूत देह जो है, पवित्र देह, काशीपुर में ले जाया जाता है। तब भी शशि जो है बिल्कुल चित्र की तरह चित्रवत चलते हैं, काशीपुर में जाते हैं और चिता के सामने बैठे रहते हैं, जड़वत हो जाते हैं। जब तक चिता निर्वापित नहीं होती है वो उसी तरह से बैठे रहते हैं। शिवानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, मैंने नरेंद्र और तारक बहुत समझाते हैं शशि को कि चलो अब यहाँ बैठे रहे कि क्या होगा। लाटू भी पकड़कर खींचते हैं उनको, लेकिन शशि उसी तरह से ही बैठे रहते हैं, किसी तरह टस से मस नहीं होते हैं। जब चिता जो है पूरी तरह से निर्वापित हो जाती है, बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तब वे धीरे धीरे एक ताम्र कलश में भस्मावशेष और अस्थि जो है संग्रह करके, इकट्ठा करके, भर के अपने सिर में वहन करके ले आते हैं काशीपुर और उनकी शैया में, श्री रामकृष्ण देव की शैया में स्थापित करके उनकी नित्य सेवा पूजा करने लगते हैं। इस तरह से 7 दिन के बाद जब मकान खाली करने का प्रश्न आता है तो भक्त लोग कहते हैं कि यह भस्मावशेष जो है रामचंद्र दत्त के काकुड़गाछी उद्यान में रखा जाए और वहाँ इसकी पूजा की व्यवस्था की जाएगी। तो शशि गरज के कह उठते हैं कि मैं कलश नहीं दूंगा, और निरंजनानंद जो है, निरंजन महाराज, वो भी इसका तीव्र विरोध करते हैं, कलश नहीं दिया जाएगा। दोनों मिलकर चुपचाप एक और दूसरे कलश में आधे से अधिक भस्मावशेष, भस्मास्थि जो है अलग कर लेते हैं और बचा हुआ पहला कलश जो है काकुड़गाछी के उद्यान में पहुंचा दिया जाता है। शशि ही अपने सिर में वहन कर ले जाते हैं कीर्तन करते हुए, सब मिल कर के। तो आधे से अधिक रास्ते तक शशि ने यह वहन किया था। जब काकुड़गाछी के उद्यान में ले जाकर उनको ज़मीन के अंदर रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, उस समय उसकी अस्थि कलश के ऊपर जब मिट्टी डाली जाती है तो शशि को लगता है कि ठाकुर के देह को बहुत आघात लग रहा है। वो चिल्ला उठते हैं, चित्कार कर उठते हैं कि अरे ठाकुर के देह को आघात लग रहा है, ऐसा मत करो। इतना जीवंत समझते थे, नित्य विद्यमान ठाकुर की उपस्थिति जो है अनुभव करते थे शशि महाराज। इस तरह से इसके बाद काशीपुर के बाद जो है शशि अपने घर वापस लौट जाते हैं और पढ़ाई में मन लगाने का प्रयत्न करते हैं। तभी वराहनगर मठ स्थापित हो जाता है और यह सुनकर वे भी वराहनगर पहुंच जाते हैं। वराहनगर में उनका जीवन तो सभी को ज्ञात ही है कि किस तरह से
ठाकुर की सेवा पूजा, उनकी आरती करके वराहनगर का वातावरण जो है इतना अध्यात्म गंभीर उन्होंने बनाया था। साथ ही साथ वे सबके भोजन आदि की व्यवस्था में भी लगे रहते थे। सब गुरु भाई जब ध्यान आदि में जब लग जाते थे, डूब जाते थे, उन्हें खाने पीने का कुछ होश नहीं रहता था, तब सुधि नहीं रहती थी, तब वे उनको खींचकर एक तरह से भोजन कराते थे, भोजन बनाते थे, उनको खींचकर भोजन कराते भी थे। इसी को लक्ष्य करके ही स्वामी जी ने कहा था कि शशि यदि नहीं रहता तो हमारा ये मठवट जो है सब बह जाता। वहाँ वराहनगर में आने के बाद संन्यास हुआ और उनका नाम जो है स्वामी रामकृष्णानंद रखा गया। स्वामी जी को ही यह नाम रखने की इच्छा थी खुद, परंतु शशि का श्री रामकृष्ण देव के प्रति अनन्य प्रेम को देखकर ही स्वामी जी ने उनको रामकृष्णानंद नाम जो है प्रदान किया। वराहनगर मठ से सब गुरु भाई जो है यहाँ वहाँ तीर्थ भ्रमण के लिए निकल जाते थे, लेकिन शशि कभी वराहनगर मठ छोड़कर कहीं गए नहीं। एक बार काशी जाने के लिए या कहीं तीर्थ जाने के लिए वे निकले थे वराहनगर मठ से, लेकिन दक्षिणेश्वर पहुँचते ही दूसरे गुरु भाइयों ने उनको पकड़ करके खींच करके ले आए। तो इस तरह वे वराहनगर मठ में ही रहे। परिस्थिति बहुत ही वहाँ पर प्रतिकूल थी, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। एक दिन 4 गुरु भाई भिक्षा लेने गए थे, परंतु भिक्षा उन्हें कहीं नहीं मिली। वे रिक्त हस्त वापस लौट आए। तब क्या करें, ठाकुर को तो कुछ खिलाना ही होगा। शशि ने पड़ोसी के घर जाकर स्थिति को बताई, परिस्थिति बताई, तो पड़ोसी, केवल जो पड़ोसी था वहाँ का व्यक्ति, वही आश्रम को समझता था, थोड़ा आश्रम के से सहमत था, और बाकी के दूसरे उनके घर के सभी लोग आश्रम के विरोधी थे। तो उन्होंने, मठ के विरोधी थे, उन्होंने चुपचाप खिड़की के दरवाजे से शशि को थोड़ा सा 1 पाव चावल, 2-4 आलू और थोड़ा सा घी दिया। शशि उसी को ले आए और चावल पकाकर, आलू उबालकर, घी मिलाकर के ठाकुर को भोग लगाया। फिर सब जहाँ पर गुरु भाई एक साथ मिलकर कीर्तन कर रहे थे, जब कुछ नहीं मिला है तो चलो, भिक्षा नहीं मिली तो कीर्तन करते हैं करके पानी पीकर वे कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने ले जा कर के एक एक पिंड बनाकर उस प्रसाद का सभी गुरु भाइयों के मुंह में डाल दिया। सभी आश्चर्यचकित हुए, यह अमृत तुम्हें कहाँ मिला? यहाँ भंडार में तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, ठाकुर का प्रसाद है, अभी ले लो। तो इस तरह से शशि जो है मठ को पकड़ करके रखते थे, बनाए रखते थे। मठ में आध्यात्मिक परिस्थिति, ठाकुर की पूजा, आरती तो और भी बहुत हो जाती थी। सब जय गुरुदेव करके जब शशि आरती करते थे रामकृष्णानंद जी, तो सब एकदम उनके उस भाव गंभीर ध्वनि से सभी एक उच्च धरातल पे पहुंच जाते थे, उसी भाव में पहुंच जाते थे, और वातावरण जो है बहुत ऊंचाई में पहुंच जाता था, आध्यात्मिक ऊंचाई में। जो भी वराहनगर मठ में आते थे आगंतुक भक्त, वे सभी वहाँ के इस आध्यात्मिकता से, गंभीर आध्यात्मिकता से अत्यंत प्रभावित होते थे। साथ ही साथ स्वामी रामकृष्णानंद जी के, उनकी सेवा पूजा और ठाकुर के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर बहुत अधिक प्रभावित होते थे। बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाते थे, ऐसी वहाँ का वातावरण था। स्वामी विरजानंद जी जब पहले वहाँ आए तो वे इसीलिए फिर से दोबारा आए और उन्होंने मठ जो है ज्वाइन किया। वराहनगर मठ में रहते हुए कभी कभी जब उनको समय मिलता था, या इसके बाद जब आलम बाज़ार मठ जो है आलम बाज़ार में स्थानांतरित हुआ, तब वहाँ कुछ समय मिलता था, वहाँ आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सुधर गई थी। तब स्वामी रामकृष्णानंद जी
इस उसमें अवकाश में जब समय मिलता था तो या तो मैथमेटिक्स करते थे, अंक करते थे, या फिर संस्कृत में श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का अनुवाद करके उसे विद्योदय नामक पत्रिका में भेजते थे, प्रकाशित करते थे। इस तरह से वे संस्कृत में कुछ और भी स्तव आदि लिखते थे, कुछ लेख भी कभी कभी लिख करके भेजते थे। कभी कभी वो हंसी मजाक भी करते थे। इनोसेंट एट होम, इनोसेंट एट अब्रॉड, एक मज़ेदार किताबें जो है पढ़कर सबको सुनाते भी थे, हंसाते थे। विरजानंद जी से तो कहा था मैं तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, तुम आ जाओ यहाँ आलमबाग मठ में, वराहनगर मठ में। परंतु वराहनगर मठ में आए और विरजानंद जी उनके साथ ठाकुर सेवा में ही लग गए। उनको और मैथमेटिक्स पढ़ाने का फुर्सत नहीं रहा या उसकी याद ही नहीं आई। इतना जो है वे एकाग्र मन से ठाकुर सेवा करने लग गए थे। इसके बाद जब स्वामी जी विदेश से शशि महाराज को बुलावा भेजते हैं तो वहाँ तो नहीं जा पाते, परंतु जब विदेश से लौट आकर के मद्रास भेजने की बात शशि महाराज से कहते हैं कि तुम्हें मद्रास जाना होगा। रामकृष्णानंद जी बिल्कुल भी बिना किसी द्विधा के चुपचाप सहमत हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। और 1897 में सदानंद जी के साथ मद्रास पहुंच जाते हैं जहाज़ के द्वारा। वहाँ का उनका जीवन जो है बहुत ही कठिन परिस्थिति में शुरू हुआ। पहले तो वे आइस हाउस में रहे थे, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी रहे थे कुछ दिनों के लिए, लौटते समय, विदेश से लौटते समय। समुद्र के किनारे यह मकान है, तिमंजिला सुंदर मकान, लेकिन परिस्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही प्रतिकूल थी। अकेले ही सब काम करना पड़ता था, साथ ही साथ भक्तों के लिए कक्षाएं भी लेनी पड़ती थी। गीता, उपनिषद और पातंजल योग सूत्र आदि की कक्षा धीरे धीरे उन्होंने शुरू की। ये कक्षाएं धीरे धीरे सप्ताह में 11 कक्षा उनको लेनी पड़ती थी, व्याख्यान भी देने पड़ते थे। तो इस तरह से अकेले वहाँ से लौटकर फिर आश्रम का काम भी करना पड़ता था। कभी कभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं रह जाता था। एक दिन ऐसी परिस्थिति थी, घर में कुछ भी नहीं था, आश्रम में कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने ठाकुर जी से अभिमान किया। अभिमान कह रहे थे कि तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं यदि